हेलो दोस्त, नमस्कार। मेरा नाम नीतीश कुमार हुआ और ड्रीम पॉजिटिव में आपका स्वागत है। मैं एक रियल घटना को बताने जा रहा हूँ जो मेरे साथ बीता हुआ है। मैं उसी चीज को आप लोगों के सामने एक प्रकट करने जा रहा हूँ, जो कि आजकल बच्चे लोग आसानी से बोल देते हैं कि मेरे गार्जियन लोग, मेरे माता पिता लोग नहीं पढ़े, इसके चलते मैं नहीं पढ़ा। तो मैं अपना खुद अपने आप को मैं किस तरह से किया, किस तरह से मेहनत किया और मेरे घर से कैसा सपोर्ट मिला। तो आजकल के समय में सभी बच्चा को, सभी को सपोर्ट मिलता है घर से कि तुम पढ़ो। आज से किसी का माँ बाप नहीं बोलते हैं कि तुम मत पढ़ो, लेकिन उस बच्चा का दोष होता है जो नहीं पढ़ता है। तो मैं एक रियल, जो कि मैं उस प्लेटफॉर्म से गुजरा हूँ। जब मैं 10th क्लास से एग्जाम दिया तो रिजल्ट आने से पहले मैं मम्मी से पूछा, मम्मी मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। तो मम्मी बोली ठीक है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। तो फिर कुछ देरी मम्मी मतलब सोची, कुछ देर सोचने के बाद बोली कि ठीक है। फिर हमको बुलाई, बुलाने के बाद बोली कि ठीक है, तुम मतलब पढ़ना चाहता है तो ठीक है, हम कुछ करते हैं। तो मम्मी एक बात बोली कि हमको सरकार जो राशन देता है 30 केजी, जो राशन का चावल जो मिलता है ना, उसको हम बेच के तुम्हारा जो फी होगा उसको मतलब भर देंगे। तो मम्मी हमको उतना बोली, हमको इतना अंदर से मतलब गुड फील हुआ, इतना मतलब अपने आप को मतलब महसूस किए कि अब मैं पढ़ सकता हूँ। मतलब मम्मी एक ऐसा चीज मतलब बोल दी हमको कि मतलब घर का जो राशन खाने के लिए था उसको मैं बेच के तुमको पढ़ाऊंगा। तो मैं तो अपने आप में बहुत बुलंदी हो गई, माँ मतलब हमको पढ़ाने के लिए सोच रही है तो अब हमको भी मेहनत करना होगा। तो मैं इसलिए मैं सोचा, जब मैं फर्स्ट दिन जब मैं यहाँ अपना घर से, मेरा ग्रामीण गांव में है, झाबर गांव में मेरा घर है, मैं वहां से निकलने के बाद मैं सिटी पड़ता है डाल्टनगंज पलामू, वहां पे बात गए मेरा कोचिंग पता करने गए। वहां पता करने के बाद सब कुछ हुआ, सब ठीक हो गया। उसके बाद जब मैं घर से दूसरा दिन आया, फिर दूसरा दिन कोचिंग जाने का, तो मेरे पास मात्र 20 रुपए थे। कितना थे? मात्र 20 रुपए। मैं यहाँ से फिर गया वहां। तो मैं सोचा कि डेली आऊंगा, घर जाऊंगा तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, आने जाने में ज्यादा खर्चा होगा, फिर मैं टाइम भी वेस्ट होगा। तो फिर मैं मम्मी से बात किया, मम्मी मैं डाल्टन रहना चाहता हूँ। तो मम्मी बोली ठीक है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। फिर मम्मी के पास ये रहेगा और पैसा नहीं है। तो मैं बोला करके जो राशन सरकार देगी उसको आप जो बेच के दीजिएगा ना, तो मैं उसी से मतलब मैं अपना डाटा में कुछ मेहनत भी कर लूंगा और मैं पढ़ भी लूंगा। तो मम्मी वहां भी दी मतलब हौसला दी कि ठीक है, तुम करो, तुम पढ़ना चाहता है, तुमको कुछ मतलब दिक्कत हो तो हमको बोलो, ठीक है। तो मैं वहां से फिर गया, मैं 20 रुपया लेकर डाल्टन जाने के बाद हमको आने के लिए भाड़ा नहीं था। तो मेरा एक दोस्त था जिसका नाम था संतोष। वो मेरा बहुत ज्यादा मतलब मेरा सीनियर थे लेकिन दोस्त ही थे। तो संतोष जो थे, संतोष यादव थे, वो मतलब हमको बहुत हेल्प किए। हम बोले भाई हमको काम चाहिए। तो बोले कि नीतीश जी आप क्या काम कीजिएगा? बोले नहीं सर, हमको सर काम चाहिए सर। तो वो कॉन्ट्रैक्टर बन गए थे, तो उनको रिस्पेक्ट से थोड़ा बात किए तो हमको काम वो दे दिए। तो बोले कि नीतीश जी आपको काम तो एक है जो आप मतलब करना चाहे। तो बोले, तो डर से नहीं बोले थे कि इनको क्या काम दे ऐसा मतलब। तो हमको ऐसा काम दिए। वो बोले दीदी जी अभी एक सेटरिंग का काम हो रहा है, और सेटरिंग काम हो रहा है वहाँ पे 3 ताला पे एक जो बांस होता है ना, तो बांस निचला ताला से 3 ताला पे चढ़ाना है। तो बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं वहीं पे 10 दिन मैं अपना काम किया। काम करने के बाद एक दिन का मुझे 400 मिलता था, 4 दहा के 40, 4,000 रुपये हो गया। उसका बाद में वहीं से मैं ठाना मेरी माँ के और बहन के दोनों का एक चप्पल नहीं था। तो मैं ज्यादा का नहीं लिया, मैं 50-50 रुपए का चप्पल लिया और मैं वहां डाल्टनगंज से सब खरीद कर आया। तो मम्मी देखी तो मम्मी क्यों गई, क्या ये गलती तो काम नहीं कर रहा है, यहाँ घर से निकला है और इसका पैसा नहीं था, हो सकता है किसी से चोरी किया होगा, किसी से मतलब कर्जा लिया होगा। तो मम्मी को बहुत सारा डाउट हुआ, हमसे मम्मी पूछने लगी। मैं नहीं बताया, मैं बोला कि मम्मी मैं मेहनत किया हूँ, मैं दुकान में काम किया हूँ। तो मम्मी भी नहीं समझ पाई, बोली समझी होगी कि दुकान में काम किया, वो नहीं समझी कि वो लेबर में काम किया है, वो बांस उस चढ़ाया है 2 ताला 3 ताला पे। तो फिर उसका बाद वहां से जब हम घर आए, तो घर आने के बाद सब कुछ अच्छा हो गया, मेरे पास 4,000 पैसा हो गया, मैं बहुत खुश हो गया, मैं पढ़ सकता हूँ। फिर मैं वैसे करता। फिर उसके बाद में फर्स्ट ईयर सेमेस्टर का फिर एग्जाम आ गया। एग्जाम आने के बाद फिर मतलब घर में भी बहुत सारा हालात बिगड़ गया, मेरी बहन का तबीयत खराब हो गया, फिर पैसा नहीं। तो फिर लगा मैं पढ़ाई छोड़ दूं, मतलब अब मुझे काम करना चाहिए, मुझे बाहर निकल जाना चाहिए। बैग में सारा सामान पैक कर लिया, मैं सोचा कि अब बाहर जाता हूँ कमाने। तो रात में मैं मतलब सारा बैग में अपना सारा कपड़ा डाल दिया, मैं निकलने लगा। तो मेरी जो बहन थी, वो बहन रोने लगी, बोली कि नहीं भैया आप छोटे हो, मत जाओ, से बाहर बहुत दिक्कत होता है, पापा भी नहीं है, मम्मी कैसे करेगी। और उस टाइम धान लगा हुआ था, तो धान भी काटने का समय था। तो मेरी एक छोटी बहन थी, एक बड़ी दीदी का शादी हो गया था, तो वही सब संभालती थी। मम्मी खेत तूत में नहीं जाती थी उतना, क्योंकि पापा गुजरने के बाद मतलब
वो खेत में नहीं जाने लगी, क्योंकि खेत से, खेती बाड़ी से नफरत हो गया। क्योंकि मेरा जब पिताजी खेत में ही गए थे तो खेत में ही स्नेक काट लिया था, तो उनका एक्सपायर हो गया। तो वहां से मतलब मैं पढ़ना स्टार्ट किया, फिर मैं दुकान में काम करने लगा, फिर मैं जो कैफे होता है वहाँ पे काम किया, फिर मैं 12th पास किया। 12th पास करने के बाद मैं जो काट का दुकान होता है मैं वहाँ काम किया कुछ दिन तक। फिर मेरी एक जो बहन थी जो मेरा हेल्प करती थी, खेती बाड़ी में हेल्प करती थी, वो मतलब बहुत प्रेरित करती थी, भैया आप कुछ कीजिए, आप कुछ कीजिए। तो मैं उसकी बातों को बहुत गहराई सुनता था, क्योंकि वो भी पढ़ना चाहती थी, मैं भी पढ़ना चाहता था, और हम लोग के पास पैसा नहीं था उतना कि जैसा पढ़ सके। फिर भी मतलब मेरी मम्मी मुझे प्राइवेट में ही पढ़ाई। पापा के एक्सपायर करने के बाद मतलब ऐसा नौबत आया, मेरे पास पैसा नहीं रहने के कारण जो स्कूल का टीचर, जो प्रिंसिपल होते, 2-3 बार बोल दिए कि पैसा भरो, फी भरो, न तो तुम्हारा नाम काट देंगे। तो मम्मी मतलब किस तरह से जुगाड़ करके किसी से मांग के हमको पैसा देती थी। तो मैं वो मम्मी जो पैसे देती तो मैं ये सोचता था कि मम्मी कुछ मेहनत करके दे रही है, मम्मी हमको पढ़ने के लिए दे रही है। तो मैं कभी जो होता ना कि मैं मम्मी को आज तक ठगने का काम नहीं किया, मैं पढ़ता था। सब कर सकता कि मैं इतना गरीबी देखा हूं ना दोस्त, इतना गरीबी कि कुछ दिन तक मतलब एक टाइम का मैं खाना खाया हूं। जब डाल्टन रूम में रहता था, एक बार खाना खा के 24 घंटा गुजारते थे। आप सोच नहीं सकते हैं इतनी मेरी हालात खराब थी। आज भी खराब है, मैं नहीं कहता आज मेरा सही हो गया, आज भी खराब है, लेकिन मैं उस हालात को चेंज कर रहा हूं धीरे धीरे। अब आप भी कर सकते हैं। आप लोग डायरेक्ट माँ बाप के ऊपर इल्जाम मत लगे कि मेरे माँ बाप नहीं पढ़ा रहे। माँ बाप सबका पढ़ाना चाहते, लेकिन तुम नहीं पढ़ना चाहते। मेरे दोस्त, तुम पढ़ो, तुम सब कुछ कर सकते हो। इस दुनिया में कुछ महान नहीं है, ठीक है? आप सब कुछ कर सकते हो, करो तुम, लेकिन तुम पढ़ो। दुनिया में कुछ चीज मिलता नहीं है, छीनना पड़ता है। तो तुम पढ़ोगे ना, तभी तुम छीन सकते हो, और ताकत से नहीं छीन सकते हो, ठीक है? ताकत सबके पास होता है, ठीक है? ताकत, शिक्षा है ना एक ऐसा चीज जो तुम अपना हक लड़ सकते हो, छीन सकते हो। एक कलम का पावर जो है ना, बहुत बड़ा पावर होता है। इसलिए तुम पढ़ो। बहाना मत बनाओ कि मेरे माँ बाप नहीं पढ़ाए, मेरे पिताजी नहीं पढ़ाए, मेरा घर सपोर्ट नहीं, मेरा सबको मिलता है। मेरे दोस्त, तुम पढ़ो। पावर इन एजुकेशन, शिक्षा के अंदर पावर है, ठीक है? शिक्षा के अंदर पावर है। तुम ये शरीर से दिखाओगे ना ताकत और पावर, तो ये नहीं पावर है। अगर बोल दिया जाएगा ना कि तुम माइक से बोलो, बहुत सारा बाजार लगा, मेला लगा हुआ, वहां पर तुम बोलने के लिए बोल दिया जाएगा ना, तुम बोल नहीं पाओगे, नहीं बोल पाओगे, क्योंकि तुम्हें वो चीज है नहीं। हाँ, तुम एक चीज बोल सकते हो, क्योंकि तुम उस हालात से गुजरे नहीं हो। तुम अपने माँ बाप को नहीं समझ रहे हो, बोल रहे माँ बाप ने हमको नहीं पढ़ाया। तुम एक जगह बोल सकते हो, जब तुम एक बोतल जब दारू पियोगे ना, दारू पीने के बाद तुम बोल सकते हो, कहीं भी कितना भी भीड़ हो ना, तुम बोल सकते हो। नली में घोटोगे, उधर आरा में गिरोगे, नली में गाड़ी चलाओगे, उधर एक्सीडेंट करोगे, तो उस जगह पे बोल सकते हो, तुम लड़ोगे। तुम्हारा अंदर वो शिक्षा वाला पावर नहीं, तुम्हारा दारू वाला पावर है, ठीक है? तो दारू वाला पावर नहीं, शिक्षा वाला पावर लाओ। मैं इतना ही बताना चाहता हूँ, ठीक है? अपने माँ बाप को दोस्त मत दो, तुम पढ़ो, तुम सब कुछ कर सकते हो। आज भी मैं पढ़ ही रहा हूँ दोस्त, पढ़ाई के साथ साथ मैं काम भी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो तुम पढ़ो, मेहनत करो, और माँ बाप पे इल्जाम मत लगाओ कि मेरी माँ बाप नहीं पढ़ा है और मैं नहीं पढ़ा। माँ बाप से बोल रहा हूँ, ठीक है? माँ बाप के इल्जाम मत लगाओ। माँ बाप पहला माँ बाप होते भगवान, ठीक है? भगवान सबको चाहते हैं कि अच्छा रखे, ठीक है? लेकिन अब तुम नहीं करोगे तो माँ बाप को दोष मत दो। मेरे दोस्त लोग कुछ है, इसलिए मैं इस बात को बोल दिया कि मेरे माँ बाप नहीं पढ़ाए। तो माँ बाप नहीं पढ़ाए तो आज मेरे साथ में ही रहते हैं, एक ही रूम में रहते हैं, दारू पीते हैं, गंजा सिगरेट पीते हैं, तो मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, मैं साइड हो जाता हूँ। मैं पूछता हूँ यार तुम लोग ये सब गलत कर रहे हो, तो क्या करूँ? मैं तो ये आदत लग गया। आदत कुछ चीज का नहीं लगता है, वो चीज सब कुछ हो जाता है, ठीक है? और कुछ चीज का आदत नहीं था, मुझे ज्यादा सोने का आदत था। मैं 10 बजे 11 बजे सोता था, उठता था। टाइम सोने का, खाने का नहीं था। आज सब सही हो गया। तो मेहनत करना है, मेहनत के दम पे कुछ करना है। आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है? पढ़िए मन लगा के। आपको कुछ छीनना है तो छीनने के लिए शिक्षा चाहिए। आप अपना हक के लिए लड़िए,
लड़के छीनिए तब मजा है, ठीक है।